क्रिप्टो में बियर मार्केट देखते हुए हमें कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं और अभी हमने देखा कि 2 महीने से यानी कि 8 हफ्तों से लगातार रेड कैंडल्स दिख रही हैं। तो आखिर बियर मार्केट कब तक इसी तरीके से रहेगी और इसके पीछे कारण क्या है, जो कि 2-3 कारण मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ कुछ लूना की भी अपडेट्स आ रही हैं। आज आपने देखा होगा कि लूना का प्राइस और एएनसी यानी कि एंकर प्रोटोकॉल जो कि टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर ही बिल्ड किया गया था, इन दोनों में बहुत बड़ा पंप देखने को मिला। तो आखिर ऐसी क्या अपडेट आई है, ऐसी क्या न्यूज़ आई है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो इस वक्त बिटकॉइन $30,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वापस फिर से इसी पोजीशन पर आ जा रहे हैं। मैंने आपको कल के दिन बताया था कि इसका प्राइस अगर $31,500 तक चला गया तो उसके बाद हमें रैली देखने को मिलेगी $37,000 तक। तो अभी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट तो इलन मस्क जैसे और भी बड़े लोगों से भी मिल रही है, बड़े इन्वेस्टर से, बड़े इंस्टीट्यूशन से मिल रही है, लेकिन फिर भी इसमें अभी कोई खास पंप देखने को नहीं मिल रहा। ऑल्ट कॉइन्स भी बिल्कुल नीचे डंप हो चुके हैं, ब्लड बाथ कर रहे हैं, लेकिन बीएनबी जैसे या फिर नियर प्रोटोकॉल जैसे कॉइन्स थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहे हैं इस डंप में भी। तो ये वाला वीक पूरा हो चुका है, लेकिन इस वीक ने हमें बहुत बुरा दिन दिखाया था जब इसका प्राइस $25,300 तक जा चुका था। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेजर रीजंस बता देता हूँ कि ये डंप क्यों चल रहा है। सबसे पहली चीज जो मैं कई बार बता चुका हूँ, जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहा है, रेट्स को हाई कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर रही है। दूसरा रीजन ये है कि इकोनॉमीज वीक होती जा रही है। जब से ये यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तब से जो क्रिप्टो करेंसीज है, खासकर बिटकॉइन, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है स्टॉक्स के ऊपर। जैसे स्टॉक्स रेड होते हैं, इसी के साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट भी रेड हो जाती है। तीसरी चीज़ की बात करें तो जब मार्केट्स नीचे गिरना शुरू हुई थी तो फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट्स के ऊपर बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था बिटकॉइन के ऊपर। तब से ये लगातार एक बियर मार्केट ही चल रही है। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो 4-4 सालों के साइकिल्स आते हैं बिटकॉइन के। 2013 में बुल मार्केट आई थी, तो उसके बाद 2014 में क्रैश आ गया था। फिर 2016 से लेकर बिटकॉइन रिकवर हुआ और 2017 के तक एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। फिर 4 साल का गैप पड़ा और अभी हमने देखा कि 2021 के एंड में ये फिर से डंप चल रहा है। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें बहुत बड़ा पैसा है क्रिप्टो करेंसीज में, जिसकी वजह से अभी जो साइकिल वो 4-4 साल का नहीं रहेगा, बल्कि छोटे साइकिल्स रहेंगे और मार्केट जल्द रिकवर होगी। तो इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो बिटकॉइन को सेल ऑफ कर दिया, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी बाइंग करी है, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे एड्रेसेस हैं जिनकी जो बिटकॉइन की होल्डिंग 1000 से कम है, वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, यानी कि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बाइंग करी जा रही है। तो 2022 को बेयरिश ही मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल रिकवरी होगी, मैसिव गेन्स आएंगे बिटकॉइन में, वो 2023 में ही आएंगे। और इसी दौरान जो ऑल्ट कॉइन्स है वो 70% और भी ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। तो अब हम आते हैं लूना और यूएसटी के ऊपर, क्योंकि आज के दिन लूना ने और एएनसी ने बहुत बड़ा पंप लिया। तो एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है कि आज फिर से $1 बिलियन को क्रॉस कर गया लूना। तो एक्चुअल में क्या है कि जो सीजी हैं बाइनेंस के फाउंडर, तो उन्होंने खुद आज के दिन बोला कि लूना और यूएसटी कोई स्कैम नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक स्टुपिडिटी थी, कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से ये इस तरीके का डंप हमें देखने को मिला। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि अभी जो लूना की मिंटिंग थी वो बहुत ही फास्ट होने लगी, क्योंकि अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में बोलें तो अगर हम नोट्स को ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो उससे ऐसा नहीं कि इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी या फिर इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बल्कि इससे जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से लूना की जो मिंटिंग है वो फास्ट होने की वजह से ही ये सब शुरू हुआ था। एक और बड़ी चीज़ थी कि जो APY दिए जा रहे थे, अगर हम एंकर प्रोटोकॉल की बात करें तो उसके ऊपर 20% का फिक्स्ड APY दिया जा रहा था। तो अगर इस तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा, लेकिन देना ज़्यादा पड़ रहा है और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट खोखले हो जाते हैं, यानी कि उनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं बचता जितना वो एज ए रिवॉर्ड दे देते हैं या फिर एज ए APY दे देते हैं। उसके बाद क्या था कि जो UST का डीपैग होना, जब 5% डीपैग हुआ था, उस वक्त अगर टेरा ने कोई बड़ा एक्शन लिया होता तो शायद ये पूरी सिचुएशन ना आती, लेकिन टेरा लैब्स ने बहुत लेट एक्शन लिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने ये भी देखा कि BUSD का जो प्राइस है वो $1 से $1.1 तक पहुंच गया था, क्योंकि बहुत से लोग USD को छोड़कर BUSD में बाइंग कर रहे थे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो बड़े बड़े CEOs एंड फाउंडर्स हैं, जैसे कि विटालिक ब्यूटेरिन है इथेरियम के फाउंडर, तो उन्होंने भी कहा कि वो रिलीफ प्लान लाने जा रहे हैं USD रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक बात जो करी जा रही थी कि डू वॉन जो इसके CEO हैं टेरा के, तो उन्होंने साउथ कोरिया छोड़ दिया। तो एक्चुअल में उन्होंने बताया कि वो सिंगापुर जाने के कई सारे प्लान्स पहले बना चुके थे और उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी ऑलरेडी बताया था। एक और चीज़ जो बोली जा रही थी कि $78 मिलियन का टैक्सेस बाकी है जो कि टेरा ने देने हैं।
कोरिया की गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने साफ क्लियरली बताया कि इनके कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस या लायबिलिटी नहीं है कोरिया के प्रति। तो एक्चुअल में क्या है कि कोरियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था कोविड से लड़ने के लिए, और वैसे भी तो इसलिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेस जान के कलेक्ट कर रहे थे क्रिप्टो कंपनी से। तो लेकिन डुओ ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी, और ऐसा ही सेम इंडिया में भी होता है। इंडिया को भी, इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो जल्द ही अभी नया लूना आने वाला है, नया टेरा की चेन आने जा रही है, और सबको रिम्बर्स भी किया जाएगा जो भी आपका लॉस हुआ है। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी मार्केट में, जिसकी वजह से डंप भी चल रहा है। लेकिन यहाँ से अभी मार्केट कहाँ जाएगी तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और आपके क्या माने, अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।